In this video, we will study poem 4 of Hornbill, and the title is Childhood. It is written by Marcus Natten. Marcus Natten is the Norwegian poet. His life history is unknown. It is unclear that when and where he was born. But this poem is very lovely and it is translated in many languages, including English. It is a translated poem. And in this poem, the poet has written about the innocence of childhood. और चाइल्डहुड के बारे में बहुत सारी जो पोएम्स हैं वो लिखी जाती हैं और सब में एक चीज़ यही कॉमन होती है कि चाइल्डहुड जो है वो इनोसेंस से भरा होता है। तो आइए देखें कि यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने किस तरीके से चाइल्डहुड को डिस्क्राइब किया गया है। और आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि पोइट का जो एक्सपीरियंस है लाइफ के बारे में वो बिल्कुल सही है, कि वो सच कह रहे हैं कि हम अनुभव करते हैं कि इन चीज़ों को जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ बुराइयां आ जाती हैं और उन बुराइयों के आने के बाद हमारे अंदर का जो इनोसेंस है, बचपन का इनोसेंस जो है वो चला जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कहाँ चला गया? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? पोइट स्टार्टिंग में ही सवाल कर रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट 3 स्टैंजास हैं उनमें इसी जो क्वेश्चन है उसको उठाएंगे और उसी का आंसर जो है, उसी का रीजन देने की वो कोशिश करेंगे कि ये, और आप देखेंगे कि आप भी रिलेट कर पाएंगे कि जो पोइट का एक्सपीरियंस है वो आपका भी एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको भी फील होता है या सभी को फील होता है। जो सबको बचपन के बारे में कॉमन चीज फील होती है वो यही है। When did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? जो अगली लाइनें हैं उसमें वो इस एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। Was it the day I ceased to be 11? कि क्या ये वो दिन था मैं ceased to be 11, जब मैं 11 की एज को सीज कर गया था, क्रॉस कर गया था, जब मेरी उम्र 11 साल की हो गई थी। मीन्स आई रीच्ड एट द एज ऑफ 11। ये क्यों कहा है पोइट ने? क्योंकि ये कहा है कि बचपन जो होता है नॉर्मली हम मानते हैं कि उसके बाद अडोलेसेंस शुरू हो जाता है, तो हम ये मानते हैं तब तक जो है वो चाइल्डहुड रहता है। तो ये जो हमारी थॉट है उसी को कर रहे हैं, ये रीजन देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो तब चला गया। जो फैक्ट्स हैं उनको बता रहे हैं जो हम मानते हैं। तो इसमें वो लॉजिकली इस चीज को वो बता रहे हैं कि जब इंसान के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है उस स्टेज पर तो शायद उसका जो बचपन है वो चला जाता है। तो वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड, कि ये क्या उस समय हुआ था जब मैंने ये रियलाइज किया कि जब 11-12 साल की एज होती है, आप 4th-5th में होते तब आपको पढ़ाया जाता है कि ज्योग्राफी में कि अर्थ जो है राउंड है और सारे जो प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड घूमते रहते हैं। आपको ये चीजें हेवनली बॉडीज के बारे में बताया जाता है और तब आप ढूंढते हो बचपन में, जबकि आपको क्या सिखाया जाता है कि हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक होते हैं। लेकिन उस स्टेज पर जब आपको ये पता लगता है कि पोइट कह रहा है जब मुझे ये रियलाइज हुआ, ये जाना मैंने कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि वो ज्योग्राफी में हो पाए ही नहीं जाते, वो किसी ज्योग्राफी की किताब में नहीं मिलते। जब मुझे ये पता लगा, क्या ये वो समय था जब मेरा बचपन चला गया था? क्या तब मेरा बचपन जो था वो चला गया था? एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और क्या तब जब मुझे ये पता लगा कि ये चीजें हो ही नहीं सकती क्योंकि ये किसी ज्योग्राफी की किताब में नहीं मिलती, क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया था? अब ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें ये बताया गया है, वो रीजन दे रहे हैं कि शायद जब लॉजिकल थिंकिंग किसी के अंदर आ जाती है, किसी भी इंसान के अंदर, तो शायद उसके अंदर का जो इनोसेंस है वो चला जाता है। इनोसेंस का मतलब ही ये होता है कि आप इतने इनोसेंट हो कि आपको इन चीजों की समझ भी नहीं होती। तो शायद जो है इंसान का बचपन तब चला जाता है। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में वो किसकी बात करेंगे? हिपोक्रेसी की बात करेंगे कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसमें हिपोक्रेसी आ जाती है। फर्स्ट वाले स्टेंजा में क्या आ जाती है? लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, लेकिन जैसे बड़ा होता है उसके अंदर हिपोक्रेसी भी आ जाती है। तो ये देखिए क्या रीजन दिया इसमें। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स मीन्स जो बड़े होते हैं, जो ग्रोन अप पीपल होते हैं, वो वैसे नहीं होते। दे सीम टू बी, जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। एडल्ट्स वैसे नहीं होते,
मीन्स जब इंसानों में हिपोक्रेसी आ जाती है तब वो बड़े हो जाते हैं। और जब बच्चे को ये भी पता लगने लग जाता है ना कि लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनके एक्ट्स कुछ होते हैं, तो वो तब शायद उसके अंदर का बचपना चला जाता है। ये ज्ञान होते ही बचपना चला जाता है। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो बातें तो करते हैं प्यार की। दे प्रीच्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें भी करते थे, प्रीच भी करते थे, प्यार का भाषण भी देते थे। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, किसी को भाषण देना। जैसे साधु संत जो होते हैं वो प्रीच करते हैं, तो वो प्यार की बातें करते हैं, उपदेश देते हैं बड़े लोग। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, तो लेकिन वो इतनी लविंगली एक्ट नहीं करते। इतने प्यार की जितनी बातें करते हैं, उनके एक्शन उतने लविंग नहीं होते। और शायद जब बच्चे को ये पता लग जाता है, इसका मतलब उसका जो बचपन जो है वो खो जाता है, क्योंकि वो जब उसे इन चीजों का पता लगेगा वो भी सेम वे में रिएक्ट करेगा। और जब वो इस तरीके से रिएक्ट करने लगेगा, इट मीन्स उसका इनोसेंस चला जाएगा। अब इनमें जो बताया गया है बेटे, वॉज दैट द डे, अब ये कह रहे हैं क्या ये उस दिन हुआ था जब मेरा बचपन चला गया था। तो इनमें ये बताया गया है कि बड़े होने की जो प्रोसेस होती है, इसमें बचपन की जो कुछ चीजें होती हैं वो खो जाती हैं, और इंसान जो है उसके अंदर किस तरह से बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, वो धर्म पर भी विश्वास छोड़ देता है, और वो हिपोक्रेट बन जाता है, वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो बचपन में जो अच्छाइयां हैं वो खोने लग जाता है, और वो बड़े होकर बुराइयां बन जाती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जैसे जैसे इंसान जो है इस दुनिया में जितना ज्यादा रह लेता है, उतना ज्यादा इस दुनिया की जो बुराइयां हैं वो इसके उसके अंदर घर करने लग जाती हैं। अब नेक्स्ट सेंचा जो है वो करते हैं। When did my childhood go, कि मेरा जो बचपन है वो कब चला गया। नेक्स्ट, सॉरी, was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone, was that the day। अब इसमें एक और रीजन दे रहे हैं कि जब इंसान बड़ा होता है एक और चीज आने लग जाती है, और वो क्या चीज आती है कि उसके अंदर ईगो आने लग जाती है। वो दूसरों की बातें आसानी से नहीं मानता, वो हर चीज को अपने दिमाग के हिसाब से सोचने लग जाता है। तो इस चर्चा के अंदर यही बताया गया। अब क्वेश्चन वही है कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine, क्या ये उस दिन हुआ जब मुझे ये पता लगा कि जो मेरा माइंड है वो मेरा खुद का अपना है, किसी और का माइंड वो नहीं है। टू विच एवर वे आई चूज, टू यूज विच एवर वे आई चूज, और उसको मैं जिस तरीके से चूज करूं उस तरीके से मैं यूज कर सकता हूं। मैं वैसे ही यूज करूंगा जिस तरीके से मैं चाहूंगा। दूसरे मुझे जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकते, दूसरे लोग मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे किस तरीके से चूज करना चाहिए। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और उस दिमाग के अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसे विचार आते हैं जो दूसरों के नहीं हैं, जो खुद के हैं, उसके अंदर ऐसे विचार आते हैं। बट माई ओन, मेरे खुद के अपने हैं। मे माइन अलोन, मेरे ही हैं, किसी और जैसे नहीं है, बिल्कुल सबसे अलग विचार आते हैं। कि जब मेरा खुद का दिमाग है तो मैं क्यों दूसरे लोगों की बात मानूं। इसके मेरे दिमाग के अंदर भी थॉट्स प्रोड्यूस होती हैं, वो भी सोच सकती हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मुझे दूसरों की क्यों माननी चाहिए। तभी तो एडोलेसेंस एज में जब नया नया इस चीज का एहसास होता है, बच्चे जो है पेरेंट्स की किसी भी बात का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है एक्सपीरियंस्ड इतना नहीं हुआ होता, मेच्योर इतना नहीं हुआ होता, लेकिन उन्हें अपने माइंड का एहसास होने लगता है, और तब जो है बच्चों में टकराव होने लग जाता है, बच्चों में और पेरेंट्स में। और ये इसी वजह से क्योंकि उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी का नया नया रियलाइजेशन होता है, और वो सोचते हैं कि उनकी इंडिविजुअलिटी की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो जब इस तरह के विचार आने लग जाते हैं कि मेरे अंदर, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे अंदर भी माइंड है, और मैं अपने माइंड को अपने तरीके से चूज कर सकता हूँ, को यूज कर सकता हूँ, और जो उसकी जो थॉट्स हैं वो अपने हिसाब से चूज करूंगा। दूसरे कोई जो है वो मुझे प्रीच नहीं करेंगे, दूसरे लोग मुझे एडवाइस नहीं देंगे। तो जब ये एहसास होने लग जाता है, जब ये रियलाइजेशन होता है, तब शायद
कोई भी इंसान जो है अपने चाइल्डहुड को खो देता है, तब उसके अंदर का जो बचपन है, इनोसेंस है, वो चला जाता है। अब इस तरह के बताए, इस तरह की प्रोसेस बताई कि 3 चीज़ें बताई हैं इन 3 स्टेंजास में, कि एक में बताया है इंडिविजुअलिटी के बारे में बताया अभी जो हमने किया है। उससे पहले वाले में हमने किया था कि हिपोक्रेसी आ जाती है बड़े होने की प्रोसेस में। उससे पहले लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, वो लॉजिकली हर चीज़ को सोचने लग जाता है। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो ग्रोइंग अप की प्रोसेस में होते हैं। अब ये रीजन लगा लिया पोइट ने कि चलो कब चला गया, अब उसको पता लग गया है। अब एक और सवाल आता है, वो 4th स्टैंजा में है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन चला कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया, वो भूली हुई जगह पर चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और वो जगह कहाँ है, किसी बच्चे के इनोसेंट फेस के अंदर छिपी हुई है। इस पोइट को नहीं पता एक ऐसी जगह चला गया जिस जगह को वो भूल गया है, वो बचपन के इनोसेंस को भूल गया, अब उसके अंदर वो इनोसेंस दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन वो कह रहा है वो इनोसेंस है अभी भी इस दुनिया में, और कहाँ पर है, किस जगह पर है, वो किसी इन्फेंट होता है बहुत छोटा बच्चा, 6 महीने से छोटा बच्चा या 6 साल से छोटा बच्चा, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, तो उस बच्चे के चेहरे के अंदर छुपा हुआ है वो इनोसेंस। उसी इनोसेंस के अंदर शायद मेरा जो चाइल्डहुड है वो भी चला गया, और जो अब दोबारा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं पोइट जो है रिग्रेट कर रहे हैं अपने बचपन के खोने को, और उन्हें लग रहा है कि अब वो उस चाइल्डहुड को रिगेन नहीं कर सकते, वो सिर्फ किसी बच्चे के ही हो सकता है। दैट्स ऑल आई नो, पोइट कहता बस मैं इतना ही जानता हूँ कि जो बच्चे, किसी भोले वाले बच्चे के अंदर जो इनोसेंस था वही मेरे अंदर था, वही मेरा भी बचपन था, लेकिन अब वो मुझे नहीं मिलेगा। शायद मेरा जो चाइल्डहुड है वो भी किसी भोले वाले बच्चे के चेहरे में ही चला गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल इन दिस पोएम, एंड आई थिंक बहुत इजी पोएम थी और आपने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताएं, ये हमने अभी डिस्कस भी किए थे कि आपको बताना है कौन से स्टेंजा में इनके बारे में बताया गया है, इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म और हिपोक्रेसी। अभी हमने डिस्कस किया था इनको, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप की प्रोसेस में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन सी बुराइयां जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें एड अप होती रहती हैं, ये आपको इसमें करना है। तो अगर आपको शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है तो आप बस उनको टच कर दोगे, उन चीज़ों के, ये इंडिविजुअलिटी आ जाती है, ऊपर वाली तीनों चीज़ें आ ही जाती हैं, रैशनलिज्म आ जाता है, हिपोक्रेसी आ जाती है। तो अगर शॉर्ट आंसर में करना है तो ऐसे कर दोगे, अगर फिर ये लॉन्ग में आता है तो आप पूरी जो फर्स्ट 3 स्टेंजास हैं उनकी समरी भी कर सकते हो। What is the poet's feelings towards childhood? कि पोइट की फीलिंग क्या है चाइल्डहुड के तरफ, तो वही है, चाइल्डहुड को वो अच्छा मानते हैं कि बचपन अच्छा होता है, उस वो इनोसेंस से भरा हुआ होता है, उसके अंदर बुराइयां नहीं होती हैं। इसमें भी यही है, वही चीजें आपको बतानी है कि जो बड़े होने में जो बुराइयां हैं वो बचपन में अच्छाइयां हैं। तो इनको आप जितना चाहो क्वेश्चन मार्क्स के हिसाब से इलेबरेट कर सकते हो। विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स, तो आपको ये खुद से बतानी है कि आपको सबसे ज्यादा पोइटिक, काव्य से भरी हुई, पोइट्री से भरी हुई लाइनें आपके अकॉर्डिंग कौन सी हैं, और वो आपको बतानी है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इनके आंसर्स जो है मैं आपको सेंड कर दूंगी। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।